इस वक्त की बड़ी खबर है गठबंधन को लेकर बीजेपी जेजेपी में सियासत तेज। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के बयान पर बोले निशांत सिंह। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करना गठबंधन के खिलाफ है। आगे गठबंधन नहीं रखना तो 4 दीदियां भी वहां से चुनाव लड़ लें। निशांत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उचाना सीट को लेकर निशांत सिंह ने विप्लव देव के बयान पर पलटवार किया है। तो ये बड़ी खबर। विप्लव देव हरियाणा के प्रदेश प्रभारी हैं। विप्लव देव ने बड़ा बयान दिया था जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा था कि उचाना सीट से इस बार उनकी दीदी चुनाव लड़ेगी और वही विधायक बनेगी। आपको बता दें कि वर्तमान में जेजेपी के जो विधायक वहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। तो उचाना सीट पर राजनीति गर्म है। अब निशांत सिंह ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करना गठबंधन के खिलाफ है। माननीय भाजपा के प्रभारी हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया कि मेरी दीदी यहाँ से चुनाव जीतेगी या उसको आप जिता करके भेजोगे। अब वहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नुमाइंदे हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उचाना विधानसभा का। तो ये तो सरासर गठबंधन के खिलाफ। वो अलग बात है, कल को उन्होंने गठबंधन ना रखना हो, अलग से लड़ना हो तो 4 दीदियां भी वहां से लड़ने, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमें इस बात की दिक्कत है कि एक आम व्यक्ति ने, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, जननायक जनता पार्टी का मुखिया, अगर वहां से नुमाइंदा है तो फिर ये स्टेटमेंट देनी जो है ना, मैं समझता हूँ। तो निशांत सिंह का ये बयान आप सुन रहे थे। हालांकि इस उचाना सीट पर राजनीति अभी गर्म है और कई तरह के जो बयान है वो देखने को मिल रहे हैं। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आप भी देख रहे हैं कि उचाना सीट को लेकर काफी बयानबाजी हो रही है, गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने जो बयान दिया था उस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी तरफ वो कहते हुए ये भी नजर आए थे कि हमने तो जेजेपी को सब दिया, मंत्री भी बनाया गया, और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? देखिए, गठबंधन पर सवाल तो खड़े होने की बात नहीं है। जब कुछ साझेदारियां होती है, गठबंधन होते हैं, छोटे हो बड़े हो, उनमें छोट-छोट ऐसी बातें हो जाती हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि दीदी को यहाँ से जिताएंगे, तो इस पे थोड़ी आपत्ति हुई कि वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा दुष्यंत चौटाला जी, जो कि पार्टी के भी मुखिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, अगर वहां वो हैं तो गठबंधन के ही इमारती चले, आज के दिन तो नुमाइंदे हैं, तो वहां फिर ये सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए था कि कोई और आज से ही घोषणा हो जाए कि कोई लड़ेगा। तो उस बात पे थोड़ी आपत्ति हुई थी। तो अदरवाइज ये बात जो उन्होंने कही है कि हमने मंत्री बनाए, तो मंत्री तो देखो कोई सरकार में अगर हिस्सेदार होगा तो मंत्री में भी हिस्सेदारी होगी। अगर वो सरकार में हिस्सेदार नहीं मानते तो हो सकता है कि उनको लगा हो कि ये मंत्री होना गलत है। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ा स्मूथली चल रहा है गठबंधन। हमारी तरफ से आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई, तो इसमें ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी गरिमा तो इन चीजों में जरूर आनी चाहिए हमारे दोनों लोगों के अंदर कि हम मिलकर के इसको सिस्टम को चलाएं। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा था कि जेजेपी तो एकमात्र सहयोगी पार्टी है हमारी। दिग्विजय चौटाला भी कुछ दिन पहले हरियाणा न्यूज से जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला तो उचाना सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो मान लिया था ना, बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था, फिर मान लिया था। आप लोगों को कहा था कि आप बना देते हो ये बातें, भाई हम तो गठबंधन हमारा बढ़िया चल रहा है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था बाद में। तो पहले ऐसी कुछ चीजें आई थी। जी निशांत जी, क्या आप ये मानते हैं कि अगर इस तरह के बयान होते हैं तो विपक्षी पार्टियों को मौका मिल जाता है कहीं ना कहीं? आपको भी मालूम है कि जब से सत्ता में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस हर बार निशाना साधती है सर। अब अच्छे मौका तो देखिए विरोधी को मिलेगा, अगर आप मौका देंगे तो। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे अवसर नहीं देने चाहिए किसी को कि मिलकर के चला रहे हैं, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कहीं किसी की तरफ से। जी, जेजेपी की तरफ से तो कभी ऐसा आपत्ति कोई आई नहीं ना, हमने कोई ऐसी क्रिएशन की है छोटी बातों को लेकर के हम कोई सवाल खड़े करें।
चलिए, तो लेकिन अभी भी इस पर संशय है कि आगे आने वाले चुनाव में गठबंधन रहेगा या फिर नहीं। ये वक्त बताएगा। हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात ना हुई है ना हम करेंगे जी। तो गठबंधन थोड़ी गरीब तो तभी चलते हैं। तो गठबंधन तो समय की जरूरत होती है तभी किए जाते हैं। ठीक है जी। अन्यथा तो बिना जरूरत के तो नहीं होते गठबंधन जी। और होते हैं तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा लोगों को सरकार जो ना परिणाम दे सके गठबंधन का, अच्छी सरकार चले, लोगों के कार्य बेहतरी से हों तो गठबंधन के फायदे तो होते ही हैं कि सरकार में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, एक आखिरी सवाल सर बस, कि ओपी धनखड़ जिनका कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कि दोनों ही पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही हैं, अलग अलग तरह से बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है, जेजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है, तो क्या ये इशारा है कि आगे गठबंधन नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हम भी बात कहते हैं कि मजबूत करना अपनी पार्टी को हमारा ध्येय है, हमारा धर्म है और इसमें कोई दो राय नहीं। हमें कई बार कहा जाता है कि आप दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, ये किसका दिल नहीं करता? हर पार्टी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहती है, हम भी रहते हैं, भाजपा भी। अच्छी बात है, दोनों मजबूत हों। ये अलग बात है गठबंधन के मामले में जब चुनाव अनाउंस होंगे तब जा करके ये बातें विचारने की होगी, गठबंधन की जरूरत है या नहीं। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि शुरू से हमारे गठबंधन होते आए हैं, चाहे देवीलाल जी से लेकर के मंगल जैन जी से लेकर के। तो जब भी किसी भी रूप में हुए हो, जब हम पार्टनर, बड़े पार्टनर थे, जब वो हैं तो ये हमेशा बढ़िया चले हैं हमारे गठबंधन जी। तो चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस पर राजनीति रुकी नहीं है उचाना सीट पर, बयानबाजी तो एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि काफी वक्त हो गया है। जब हरियाणा न्यूज ने कॉन्क्लेव किया था उस वक्त सीएम के बयान के बाद से गठबंधन को लेकर कई तरह के बयान आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो निशांत सिंह जो कि जेजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव गठबंधन के साथ होगा या फिर नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कुछ कहेंगे? निशांत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी करना गठबंधन के खिलाफ है। विप्लव देव के बयान पर उन्होंने कहा है। सर देखिए, एक बात तो निशांत सिंह जी को भी मैं कहना चाहता हूँ और इस विषय पर जो भी लोग बोल रहे हैं, विप्लव देव जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे किसी को परेशानी होनी चाहिए। विप्लव देव जी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। उनका काम हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। उन कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए हमें 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में इस स्थिति में खड़ा करना है कि चुनाव 90 पर लड़ना पड़े तो हम 90 पर लड़ें। उसी प्रक्रिया में हम वो निरंतर हरियाणा का प्रवास कर रहे हैं और ये बात निशांत सिंह जी को भी पता है, दुष्यंत सिंह जी को भी पता है, मनोहर जी को भी पता है और हम सब आप लगातार कह रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि हम जो सरकार गठबंधन की चला रहे हैं, ये हमने गठबंधन सरकार चलाने के लिए ही किया है। और 24 का चुनाव जो विधानसभा का है वो हम मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, इस बारे में कोई अंतिम से पहले का भी कोई निर्णय, प्री फाइनल डिसीजन भी अभी नहीं हुआ है। वो निर्णय समय आने पर किया जाएगा। लेकिन चलिए, निशांत जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये भी कहा। वीरेंद्र जी, एक सेकंड, मैं एक वाक्य कह लूं। हाँ। मैं ये कहता हूँ राजश्री जी, सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया गया, सरकार बढ़िया चल रही है। जिस दिन चुनाव का समय आएगा, दोनों दलों का शिखर नेतृत्व जिसने बढ़िया ढंग से गठबंधन बनाया और चलाया है, वो ये तय कर लेगा कि हमको इकट्ठे लड़ना है या अलग अलग लड़ना है। अब आप पूछें क्या? ठीक है। अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। अजय जी, आप भी सुन रहे होंगे मुझे। खैर वीरेंद्र जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि निशांत जी अभी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है, तो निशांत जी का इस पर यह जवाब था कि इस तरह का मौका देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात कही कि इस प्रकार का मौका देना ही नहीं चाहिए। देखिए, एक चीज से मैं सहमत हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बिल्कुल कि हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं था, पोस्ट पोल अलायंस था। सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ था और कुछ चीजों को तय करने के लिए, कुछ चीजें तय करने के बाद हमारा गठबंधन हुआ
था और 5 साल के लिए हुआ था। सरकार का टर्म 5 साल का होता है। उसके बाद दोनों दल मिलकर के बैठ करके तय करेंगे कि गठबंधन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, दोनों पार्टियों को अलग बिल्कुल यही बात वीरेंद्र जी भी कहते हुए नजर आए। जी वीरेंद्र जी, मेरा यही सवाल था कि निशांत जी ने जो जवाब दिया उस पर क्या कहेंगे आप? जो विपक्ष हमारे इस संवाद में, जो विपक्ष हमारे नेताओं के इन बयानों में अपने लिए अवसर तलाश रहा है, उस विपक्ष को हमारे इस संवाद में विवाद ढूंढने के बजाय अपने घर में जो सिरफुटव्वल हो रही है पहले उसको संभालना चाहिए। हमारे सबसे बड़े विपक्षी हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की दुर्गति इस समय ये है कि पिछले 10 साल से वो अपना संगठन जिलों में, विधानसभा में, ब्लॉक में बनाने में कामयाब नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रदेश के अध्यक्ष वो दुर्गति करके सहयोग से वो दलित समुदाय से आते थे, अशोक तंवर और कुमारी शैलजा। उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे ने दुर्गति करके उनके आसन से हटाया। एक को तो लाठियों से पीट पीट के कांग्रेस ने ही भगा दिया। ठीक है जिस कांग्रेस वीरेंद्र जी, लेकिन निशांत जी का एक बयान है, एक मिनट में उसमें ऐड करना चाहूंगी सर, कि आगे गठबंधन नहीं रखना तो 4 दीदियां भी वहां से चुनाव लड़ लें। ये विप्लव देव ने जो बयान दिया था, उनकी दीदी चुनाव लड़ेगी, उसे लेकर उन्होंने कहा कि 4 दीदियां भी चुनाव लड़ ले। तो कहीं ना कहीं आप गठबंधन में हैं, आप दोनों पार्टियां भी, वो चैलेंजिंग नहीं लग रहा है ये स्टेटमेंट आपको वीरेंद्र जी? मैं नहीं सोचता कि कहीं किसी चैलेंज को इसमें देखना चाहिए। केवल एक बात देखनी चाहिए, गठबंधन जिस उद्देश्य से बनाया गया उस काम को बढ़िया ढंग से कर रहा है और 24 में हरियाणा को हमारे किसी विपक्षी दल की सरकार नहीं मिलने वाली। 24 में हरियाणा की जनता एक बार पुनः हमें अपनी सेवा करने का अवसर देगी, क्योंकि हमने बहुत बेहतरीन जनहित के काम किए हैं। दिल्ली से लेकर यानी लाल किले की बागडोर से लेकर चंडीगढ़ के तिरंगे की डोर तक वो हमारे पास ही रहने वाली है। निश्चिंत रहे विपक्ष, उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अजय जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। अजय जी भी जुड़े हुए, क्या कुछ कहेंगे सर? विप्लव देव के बयान पर निशांत सिंह ये कहते हुए नजर आए कि इस तरह की बयानबाजी करना गठबंधन के खिलाफ है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार की बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी होने नहीं। लेकिन देखिए, मैं मानता हूँ कि विप्लव देव जी का ज्ञान से उनकी हमेशा बयानों में कंट्रोवर्सी रही है और वो खुद की पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार जब उनकी बनी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था तो वो वन चला पाए थे। कंट्रोवर्सी कितनी रही थी, उन्होंने कहा जैसे श्रीलंका और नेपाल में सरकार बनाएंगे। तो देखिए, इंसान अतीत से सीखता और भविष्य की कल्पना करता है। उनका अतीत में भी इस प्रकार का बयानबाजी का उनका एक रहा है और वो खुद जब अपना फुल मैंडेट की सरकार को बीच में उनको हटाना पड़ा था तो उनके कैलिबर के और उनके ऊपर तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, टिप्पणी करनी है नहीं करनी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। ठीक है, वीरेंद्र जी के इस पर लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं, किस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए? बहुत सीधी बात मैं फिर से दोहराता हूँ, विप्लव देव जी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि उनको कोई उपदेश दे जननायक जनता पार्टी समेत या उसके लीडर समेत। विप्लव देव जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मध्य वही बात कही है जो हमारे किसी प्रभारी को कहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी करने के अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। जैसे हमने भी अपने पार्टनर जेजेपी के 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। जब इनके नेताओं ने कभी ये कहा कि हम 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं तो हमने कभी ये उपदेश नहीं दिया कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको भी विस्तार का सपना देखने की, कल्पना करने की और तैयारी करने का अधिकार है, हमको भी है। हम दोनों के बीच में इस बात पर बड़ी स्पष्ट सहमति है। सरकार गठबंधन में चलाएंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे ये बैठकर तय करेंगे। तो लेकिन वीरेंद्र जी, आप ये नहीं मानते कि बीजेपी जेजेपी अगर साथ मिलकर काम करे तो पहले तो जब ये गठबंधन हुआ तो एक परिवार इसे कहा जा रहा था, है ना? परिवार कौन मना करता है कि परिवार नहीं होता तो इतने बढ़िया ढंग से सरकार आज तक चलती क्या? हम लोग बेहतरीन तालमेल के साथ सरकार चला रहे, इसी बात से तो परेशान है हमारा विपक्ष। ठीक है, हमारे विपक्ष की परेशानी ये है, देखिए कल्पना आपको ध्यान करिए, जब सरकार बनी थी तो हमारे विरोधियों ने क्या कहा था, ये तो 2 दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं तो हफ्ते में टूट जाएंगे, ये तो 6 महीने में जाते रहेंगे, साल को नहीं पकड़ दे। लेकिन हमारे विपक्षियों के तमाम
जो उनकी जैसे कि कयासबाजियों को हमने गलत साबित किया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में बढ़िया तालमेल है। कहीं जो आवश्यकता होती है, कुछ मसले हमेशा होते हैं जब परिवार बिल्कुल चलिए, लेकिन कुल मिलाकर सार यही है कि आगामी चुनाव में ये परिवार साथ रहेगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। ये आप बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। कह रहे हैं ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। तो जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बड़ा बयान दिया जिस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करना गठबंधन के खिलाफ है। हालांकि दोनों पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये गठबंधन आने वाले चुनाव में साथ रहेगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी और जेजेपी एक परिवार की तरह ही काम कर रही है और गठबंधन जो है वो स्मूथली चल रहा है। तो कई तरह के बयान है, चाना सीट को लेकर एक के बाद एक बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने भी बड़ा बयान दिया जिस पर आप रिएक्शन सुन रहे थे।